स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में जहां विकसित भारत के संकल्प, बीजेपी सरकार के काम और अन्य चीजों पर बात की, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा पर बात करते हुए महिलाओं और बेटियों पर हो रहे अत्याचार पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा कि हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। महिलाओं, बेटियों के प्रति अत्याचार हो रहे हैं, उनके प्रति आक्रोश है समाज में। इसे लेकर हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द सजा हो और जो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। अपराधियों में डर जरूरी है, सजा पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कुछ चिंता की बातें भी हैं। मैं यहां से अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें ये सोचना होगा कि हमारी माता, बहनों और बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति लोगों में आक्रोश है। राज्य सरकारों को इसे गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो। राक्षसी काम करने वाले लोगों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाए। समाज में विश्वास पैदा करने के लिए ये जरूरी है। महिलाओं पर अत्याचार की जब घटनाएं होती हैं तो उसकी बहुत ज्यादा चर्चा होती है, मगर जब ऐसा करने वाले राक्षसी व्यक्ति को सजा होती है तो इसकी खबर कोने में नजर आती है। इस पर चर्चा होती है। अब समय की मांग है कि ऐसा करने वाले दोषियों की भी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर हो कि उन्हें फांसी पर लटकना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इस पर सरकार का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर कर दिया। लाल किले की प्राचीर से लगातार 11वीं बार देश को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में यूसीसी लाने पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि देश को कम्युनल नहीं बल्कि इस वक्त सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है। वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद पहली दफा देश को संबोधित कर रहे थे और देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिस सिविल कोड में हम जी रहे हैं वो कम्युनल सिविल कोड है और मैं कहूंगा कि ये समय की मांग है कि देश में एक धर्मनिरपेक्ष सिविल कोड हो, तभी हम धर्म के आधार पर भेदभाव से मुक्त हो सकेंगे। बीजेपी की तरफ से लगातार ही यूसीसी लागू करने की बात कही गई है। बीजेपी शासित उत्तराखंड में मार्च महीने में यूसीसी लागू किया गया और इस तरह वो देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ। देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस अवसर पर आज हर कोई अपने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा है, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देकर हमारे देश को गुलामी की बेड़ियों से आज़ादी दिलाई। आज पूरे देश के लिए गर्व का समय है और इस खास अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ, बसपा सुप्रीमो मायावती समेत तमाम नेताओं ने आज़ादी के पर्व की बधाइयां दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस खास अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प दोहराते हुए स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों को याद किया। सीएम योगी ने लिखा कि प्रदेशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। मां भारती की स्वाधीनता के महायज्ञ में स्वयं की आहुति देने वाली सभी आत्माओं को कोटि कोटि नमन और अपने अमर बलिदानियों के सपनों के भारत का निर्माण हम सभी की शीर्ष प्राथमिकता है। आइए आज के पावन दिन हम सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए संकल्पित हों। वंदे मातरम। जय हिंद।